नमस्कार, मैं हूं शुभम और आप देख रहे हैं द लीडर न्यूज। देखिए, राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव अपने बेटे इराज लालू यादव के पहले जन्मदिन के अवसर पर गाजियाबाद में बड़ा सियासी भोज करने वाले हैं, सियासी जलसा करने वाले हैं। आपको बता दें कि इसकी तैयारियां जहां जोर शोर से चल रही है, वहीं विपक्षी पार्टियों के 10 बड़े नेताओं को आमंत्रित भी कर दिया गया है। आखिर तेजस्वी यादव गाजियाबाद में क्यों सियासी भोज दे रहे हैं, इसके क्या सियासी मायने हैं, तमाम चीजों को लेकर हम द लीडर के इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में आपको एक एक बात समझाएंगे, जिसे जानने के लिए कृपया दिल थाम कर बैठिएगा। आप अगर इस चैनल पर न्यू सब्सक्राइबर हैं तो हमारा आपसे करबद्ध आग्रह है, इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूले। आइए पूरी खबर को समझते हैं इस रिपोर्ट में विस्तार से। देखिए, तेजस्वी यादव के डिनर पॉलिटिक्स के 2 बड़े मायने बताए जा रहे हैं। पहला, गाजियाबाद से राष्ट्रीय लामबंदी की कोशिश। तेजस्वी यादव 27 मई को दिल्ली के पास गाजियाबाद में अपनी बहन रागिनी यादव के आवास पर अपने बेटे इराज लालू यादव का पहला जन्मदिन मनाने जा रहे हैं। वैसे तो यह पूरी तरह एक पारिवारिक और निजी कार्यक्रम है, लेकिन सियासी हलकों में चर्चा आम है कि बड़े समझौते अक्सर डिनर टेबल पर ही तय होते हैं। बताया जा रहा है कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की मौजूदगी में आरजेडी और महागठबंधन के भविष्य की राजनीति को नए सिरे से परिभाषित किया जाएगा। इस जलसे के लिए राहुल गांधी, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल जैसे राष्ट्रीय स्तर के कद्दावर नेताओं को आमंत्रण भेजा गया है। इसके अलावा बिहार राष्ट्रीय जनता दल से जुड़े सभी सांसदों, विधायकों, विधान पार्षदों और संगठन के मुख्य पदाधिकारियों को अनिवार्य रूप से दिल्ली पहुंचने का निर्देश दिया गया है। इस बार पटना में राबड़ी देवी के आवास पर न तो पारंपरिक दही चूड़ा भोज हुआ और न ही इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया। यही वजह है कि गाजियाबाद का यह मंच अब बीजेपी विरोधी ताकतों को एकजुट करने का सबसे बड़ा सियासी ठिकाना बनने जा रहा है। अब देखिए पॉइंट नंबर 2, महागठबंधन को एकजुट रखने की बड़ी चुनौती। भले ही विधानसभा चुनाव में सहयोगी दलों ने तेजस्वी यादव को ही मुख्यमंत्री का चेहरा स्वीकार किया था, लेकिन धरातल पर महागठबंधन की गांठें बेहद कमजोर साबित हुई। चुनाव के दौरान कई विधानसभा सीटों पर महागठबंधन की सहयोगी पार्टियां ही आमने सामने टकराती और आपस में लड़ती दिखीं। मुकेश सहनी की वीआईपी और आईपी गुप्ता की आईआईपी को साथ जोड़ने के बाद भी जमीनी स्तर पर तालमेल की भारी कमी साफ नजर आई। लालू यादव के दौर में कांग्रेस वही करती थी जो आरजेडी चाहती थी, लेकिन इस बार राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस किसी दबाव में नहीं दिखी। तेजस्वी यादव इस भोज के माध्यम से पुरानी कड़वाहट को दूर करना चाहते हैं। वह महागठबंधन को एकजुट करना चाहते हैं। बंगाल विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी की हार के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में तेजस्वी यादव ने कहा था, अब समय आ गया है कि सभी विपक्षी दलों को एकजुट होना होगा। यह भोज तेजस्वी के इस कदम की तरफ इशारा कर रहे हैं। अब आइए जानते हैं कि बिहार के लिए तेजस्वी का मास्टर प्लान क्या है। देखिए, बताया जा रहा है कि राष्ट्रीय जनता दल का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद तेजस्वी यादव ने सबसे पहला और कड़ा प्रहार अपनी ही पार्टी के भीतर किया है। वे अब हर जिले के सक्रिय कार्यकर्ताओं का सीआर यानी कि कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट यानी चरित्र पंजिका खंगाल रहे हैं। चुनाव के दौरान किस कार्यकर्ता ने पूरी वफादारी से काम किया और किसने पर्दे के पीछे रहकर भीतरघात यानी पार्टी को धोखा दिया, इसकी गहन तहकीकात की जा रही है। इस काम के लिए प्रदेश कार्यालय, जिला इकाइयों और मौजूदा विधायकों से गोपनीय रिपोर्ट मंगवाई जा रही है और उनका आपस में मिलान किया जा रहा है। तेजस्वी यह मान चुके हैं कि चुनावी जंग जीतने के लिए सिर्फ विरोधियों को कोसना काफी नहीं है, बल्कि आंतरिक संगठन का फौलादी होना सबसे बड़ी शर्त है। अब देखिए, बताया जा रहा है कि राष्ट्रीय जनता दल अब तक मुख्य रूप से अपने पारंपरिक वोट बैंक MY यानी मुस्लिम यादव समीकरण के दम पर चुनाव लड़ती आई है, लेकिन अब यह नाकाफी साबित हो रहा है। नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के बाद बिहार के 36% अति पिछड़ा यानी EBC वोट बैंक पर बीजेपी की सीधी नजर है। इसे तेजस्वी अपने पाले में खींचना चाहते हैं। चुनाव से ठीक पहले राजपूत समाज के जगदानंद सिंह की जगह धानुक जाति से आने वाले यानी कि EBC से आने वाले मंगनी लाल मंडल को आरजेडी का प्रदेश अध्यक्ष बनाना इसी सोशल इंजीनियरिंग का हिस्सा था। तेजस्वी अब अपनी राजनीति को केवल एक वर्ग तक सीमित न रखकर A to Z और बाप यानी कि बहुजन, अगड़ा, आधी आबादी और पुअर के एजेंडे पर आगे बढ़ा रहे हैं।
देखिए, आपको बता दें कि नीतीश कुमार के सबसे मजबूत और वफादार कोर महिला वोट बैंक में दरार लगाने के लिए आरजेडी ने अपनी रणनीति के तहत पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, उर्मिला ठाकुर और मुन्नी रजक जैसी महिलाओं नेताओं को फ्रंट फुट पर आगे किया है। पार्टी महिलाओं की सुरक्षा और कार्यक्रमों के जरिए उनके अंदर पैठ बनाना चाहती है। पार्टी का फोकस महिलाओं पर ज्यादा है। एक बार फिर पार्टी नए सिरे से महिलाओं को लेकर प्लान बनाने में जुटी है। अब देखिए, बताया जा रहा है कि तेजस्वी की राजनीति का सबसे बड़ा हथियार युवा और सरकारी नौकरी का मुद्दा रहा है। हाल ही में सोशल मीडिया पर युवाओं के गुस्से से उपजी इंडियन कॉकरोच पार्टी की देशव्यापी चर्चा का उदाहरण देकर तेजस्वी यह साबित करने में जुटे हैं कि बिहार और देश का युवा आज भी बेरोजगारी और पेपर लीक जैसे मुद्दों को लेकर पूरी तरह आक्रोशित है। पार्टी के मुताबिक वे आने वाले दिनों में बेरोजगारी, महंगाई और शिक्षक भर्ती के मुद्दों पर एनडीए सरकार को चौतरफा घेरने की तैयारी में है। हालांकि बिहार में हाल ही में हुए एनकाउंटरों को जाति के चश्मे से देखने और उस पर दिए गए बयान ने उन्हें खुद बैकफुट पर धकेल दिया है। तो आपने इस विशेष रिपोर्ट में देखा कि तेजस्वी यादव अपने बेटे के पहले जन्मदिन के अवसर पर गाजियाबाद में सियासी भोज क्यों दे रहे हैं, इसके क्या सियासी मायने हैं, तमाम चीजों को लेकर हमने आपको इस विशेष रिपोर्ट में एक एक बात को बताया है, एक एक बात को समझाया है। और फिलहाल खबरों में इतना ही। बने रहिए दिलचस्प बड़ी खबरों के लिए जेडर के साथ। आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब फॉलो नहीं किया, कृपया तुरंत कर ले। धन्यवाद।